इसी का चुनाव हो रहा है और आप सदस्य हैं जो ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं परिचय बता दूँ अपना। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूँ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का विषय। वर्तमान बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, इसका दूसरा चरण आज पूरा हुआ। अभी 2 और चरण होने हैं, 27, 28 को और 30 और 31 को। अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से ये चुनाव हो रहे हैं। देवरिया हमारी पूर्वी का गिरी जनपद है और उसके कारण मैं देवरिया में सलीमपुर तहसील का रहने वाला हूँ। रोड वृंदावन का देवरिया में आज 2 दिन से बड़ा अच्छा चुनाव था, शांतिपूर्ण चुनाव रहा। मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश का चुनाव है, ये जनपद का चुनाव नहीं है। अगर पूरे प्रदेश से आपको अधिवक्ताओं का समर्थन मिलेगा तभी आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनेंगे। एक जिले का समर्थन मदद करता है लेकिन पर्याप्त नहीं होता। मुझे लगता है कि देवरिया ने पर्याप्त समर्थन दिया है जो मेरे चुनाव जीतने में सहयोगी होगा। इसके लिए मैं देवरिया जनपद के अधिवक्ताओं को बार बार धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी अपना समर्थन बनाए रखें। थैंक यू। यह मैं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन जनपद देवरिया का अध्यक्ष हूँ। यह चुनाव अधिवक्ता की मातृ संस्था जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है उसके सदस्य का चुनाव चल रहा है जो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अधिवक्ता हित में अपना सहयोग देने वाले आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी जी का मैं समर्थक हूँ। देवरिया जनपद में उनका विगत वर्षों में 22 वर्षों में सर्वाधिक मतदान हुआ है उनके पक्ष में। उनके लिए और जिन मतदाताओं ने आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी को प्रथम वरीयता का मत दिया, द्वितीय वरीयता का मत दिया, उनको साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ प्रदेश के उन जनपदों के सभी अधिवक्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं कि जो आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी को अपना समर्थन दें, अपना मतदान करें। अनूप मिश्रा, मैं बनारस जिले से अपने गुरुजी के समर्थन में वोट मांगने आया हूँ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है जो प्रत्येक इस समय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मैदान में 333 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 25 सदस्य चुन के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जाएंगे। सारे यूथ आइए। चुनाव है, युवाओं का चुनाव है और पूरा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता एक मन में और एक स्वर में कह रहे हैं कि पुराने को हटाना है, नए लोगों को इस बार लाना है। क्योंकि कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से कब्जा करके इसको अपने घर की खेती बनाकर लोग रखे हैं। और मैं उन दलालों से भी कहना चाहता हूँ जो लोगों की जो चाटुकारिता करते हैं, हर कचहरी में ऐसे हैं लोग। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ भी युवा जब प्रताड़ित होते हैं, कोई कचहरी का कोई छोटा अधिवक्ता जब प्रताड़ित होता है तो उनको बिल्कुल याद नहीं आता है। जानना चाहते हैं आप किस सदस्य के पक्ष में? नहीं, मैं हर युवाओं के सदस्य में हूँ, लेकिन सबसे मेरा प्राथमिकता है विजय कुमार तिवारी मेरे लिए, जो देवरिया से सबसे अच्छे मतों से यहाँ से जाएंगे और पूरे प्रदेश में इनके लिए लोगों ने एक अच्छा स्थान दिया है और बार काउंसिल में इस बार रहेंगे। और यही नहीं, इस 25 की कमेटी में सारे युवा चुन के जाएंगे। बनारस से अपने आदरणीय गुरु श्री हरिशंकर सिंह क्रमांक संख्या 119 के लिए आज जो है द्वितीय चरण के मतदान में जनपद देवरिया में उपस्थित हूँ। हमारे गुरु जी का काफ़ी यहाँ सहयोग और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। सभी नेताओं ने गुरु जी को बहुत ही सराहा है, क्योंकि गुरु जी हमारे हमेशा जो है कि निरंतर अधिवक्ता हित के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। देवरिया रहने वाला हूँ और देवरिया में वकालत करता हूँ। पूरे प्रदेश में मैंने दौरा किया है और पूरे प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से देवरिया से मैं जीत करके और उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल में जाऊँगा। और मैंने अधिवक्ताओं के सम्मान में मैंने सोचा है और उसको करूँगा। और पिछली जो कमेटी थी वह तो पूरी निकम्मी साबित हो चुकी है। पिछली कमेटी ने
अधिवक्ताओं के मान सम्मान को बेचने का काम किया है। और मैंने पूरे प्रदेश में दौरा किया है और पूरे प्रदेश में अरविंद कुमार तिवारी, समाज के लोगों ने 57 नंबर, बैलेट नंबर 69 कमेटी का बहिष्कार किया है कि जो भी इस बार काउंसिल में जीत करके गए हैं उनको हम लोग वोट नहीं देंगे और नए कमेटी को जिता करके लाएंगे। बघेल एडवोकेट, हमारे ये बार काउंसिल सदस्य जो है हमारे प्रमोद प्रदीप इंद्र हैं, 205 उनका क्रमांक है। उन्होंने कहा है कि इस बार 60 साल के जो अधिवक्ता हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, युवा अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया दिया जाएगा। और मुझे निवेदन है इनको ज़्यादा वोट कीजिए और जिताइए। प्रदीप सिंह जीत रहे हैं और देवरिया की एक ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसमें आज मुझे लगता है कि बार काउंसिल में यदि जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो हमारे अधिवक्ता भाई और बहन हैं, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो नवयुवक हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए यदि आप काम करेंगे तो वो जो है सारी बाधाओं को तोड़ के आपके साथ रहेंगे। और आज यह मुझे देवरिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में देखने को मिला है कि जितने अधिवक्ता बंधु और हमारी बहनें हैं वो हमारा साथी हैं और जयनारायण पांडे को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना रही हैं। यहाँ पे भारी संख्या में ज़बरदस्त समर्थन मिला है और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैं यदि कुछ किया हूँ तो उसका लाभ हमारे अधिवक्ता भाई और बंधु दिए हैं। और यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो एक क्षेत्रवाद और जो है रुपये के बल पे लड़ते हैं। उनको एक बहुत बड़ी ये हार है उनकी, जो एक बार ये जो है जो एक संदेश भेज रहे थे कि मैं लोकल का हूँ। इसका जो है हमारे अधिवक्ता बंधु जवाब दिए हैं कि वोट मिलता है तो काम पे मिलता है, न कि दाम पे मिलता है, प्रलोभन से मिलता है, न कि जो है क्षेत्रवाद से मिलता है। यह मेरा जो है यह बहुत अच्छा आभारी हूँ मैं अपने अधिवक्ता भाई और बंधुओं का। देखिए ये जो चुनाव हो रहा है बार काउंसिल का, ये आप पहले जान जाइए कि यहाँ देवरिया में जहाँ खड़े हैं आप, ये गढ़ है हमारे सिंहासन गिरी जी का और ये देवरिया में सिंहासन गिरी का गढ़ है और यहाँ पे सिंहासन गिरी का ही एक तरफा वोट पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ के अगल बगल जिले गोरखपुर, कुशीनगर, अरे मैं बाराबंकी में था, बाराबंकी में सिंहासन गिरी डंका बजा हुआ है। तब देख लीजिए जिस हिसाब से अगर यहाँ कराते हुए अगर बाराबंकी में अगर सिंहासन गिरी डंका बजा है तो ये देवरिया उनकी रणभूमि है, जहाँ से 8 बार के अध्यक्ष हैं सिंहासन गिरी जी। यहाँ से पूरा देवरिया वासी एक तरफा एक मत से सिंहासन गिरी जिंदाबाद बोलते हुए, हल्ला बोलते हुए वोट भर के मर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी हम लोग बीच में हैं। मैं प्रत्याशी हूँ, ये प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी है, सब ये जितने लोग खड़े हैं सब देवरिया के प्रत्याशी हैं। जो सिंहासन गिरी जी, अध्यक्ष जी सिंहासन सिंहासन गिरी जिंदाबाद। इस समय जो है न्यायालय मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है मौजूद है और आइए इसमें ये सदस्य लड़ रहे हैं। आइए मैं सीधे इनसे जानना चाहूँगा कि मैं सिंहासन गिरी एडवोकेट उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य प्रत्याशी हूँ। मेरा 283 क्रम संख्या है। आज अधिवक्ता परिवर्तन की ओर है, अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए और अपने अधिकार के लिए जो है वोट करने जा रहा है। पूर्व के कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के अपने गलत रवैये की वजह से जो अधिवक्ता के लिए चुन के गया था वो अधिवक्ता के विरोध में शपथ पत्र देकर यह यदि किया कि यहाँ अधिवक्ता ही न्याय कार्य में दोषी है और यह कहते हुए 20 लोगों ने शपथ पत्र दाखिल किया था माननीय उच्च न्यायालय में, जिसके वजह से अधिवक्ता जनपदीय स्तर पर
यदि अपने अधिकारों को लेकर के और यदि अपने बीच के किसी दिवंगत अधिवक्ता के वजह से वो शोध प्रस्ताव करता है तो उसमें कंटेम्प्ट की नोटिस एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर के जनपदीय स्तर से दिया जाता है। बिना जनपदीय स्तर पर पदाधिकारियों से विचार विमर्श के इन लोगों ने शपथ पत्र दे दिया और ये नहीं जाना कि इसमें न्याय कार्य में हो रहे विलंब का कारण बिना तलाशे इन लोगों ने शपथ पत्र दे दी, जबकि सही बात यह है कि पूरे प्रदेश के सभी जनपदीय स्तर पर न्यायिक अधिकारियों की कमी के वजह से न्याय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिसमें इन लोगों ने कभी पहल नहीं की और न ही न्यायिक अधिकारियों के बढ़ोतरी के लिए और उनके संख्या बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मांग किया। एक्ट कि एक प्रारूप तैयार करके सरकार को दे दिया, यह कहा इनके द्वारा सुना गया, लेकिन कभी उस पर प्रभावी तरीके से पहल नहीं किया और नहीं जनपदीय स्तर के पदाधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर के कभी सरकार के विरुद्ध इस एक्ट को पारित कराने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। आज सभी लोग मैदान में पूर्व के लोग आए हुए हैं और यह कह रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएंगे, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलाएंगे, नए अधिवक्ताओं को 5,000 जो है उनको विधिक पुस्तकों के लिए सहायता दिलवाएंगे। ये 7 सालों तक क्या करते रहे? आज उनको याद आया है जब ये आए हैं, तो हम ये आह्वान करते हैं सभी अधिवक्ता प्रदेश के अधिवक्ता बंधुओं से कि आप समय आ गया है, 7 सालों तक जो आपने झेला है, जो कोई विधान परिषद सदस्य बनने के चक्कर में है, कोई महाधिवक्ता बनने के लिए है, कोई अपने बेटे को न्यायमूर्ति बनाने के चक्कर में अधिवक्ताओं को भूल गया और अधिवक्ताओं की लड़ाई सही तरीके से पूरे प्रदेश में लड़ने का कार्य नहीं किया है। तो हम ये आह्वान करते हैं पूरे प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधुओं से कि यदि इस बार चूक गए तो जो आपने झेला है वह और आप झेलेंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो संगठन को बचाओ, अपने वजूद और अस्तित्व को बचाने का काम करो। ये आज वोट देने का समय आ गया है, वोट दे करके उनको जवाब देने का कार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो पूर्व के लोगों ने जैसा कार्य किया है वे जीत के जाते हैं और नए लोग भी जाते हैं, तो उसी रास्ते के राही बन जाएंगे। इसलिए आप अपने सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आप निश्चित तौर पर नए जो यदि आए हैं प्रतिनिधि आए हैं और जो चुनाव में लड़ने आए हैं उनको वोट दे करके अपने सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब तक के 2 चरणों के हुए चुनाव में हम आपको साथ बात देखिए, एक बात एकदम मैं स्पष्ट कर दूं, जिस आप भूमि पे खड़े हैं ये देवरिया की जन्मभूमि है और जो अभी जिससे बात आपकी हो रही थी सिंहासन गिरी जी, मैं बताऊं कि इस बार में 8 बार का अध्यक्ष रहे हैं और 8 बार अध्यक्ष रहे और एक बरसों से मांग थी कि हमारा कोई अध्यक्ष प्रत्याशी यहाँ का लोकल जो बार काउंसिल में जाए, हम लोग का प्रतिनिधित्व करे। तो अब जाकर जो है समय आ गया है जब सिंहासन गिरी के यहाँ के अधिवक्ताओं ने देखा 8 बार जीतने का कारण क्या है, 8 बार कोई अध्यक्ष रहे इसका मतलब क्या है, एक बार हट के अगली बार अध्यक्ष हो तो यहाँ के लोगों ने वाकई रूप से देखा जाना, तब लगा कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहाँ बैठना चाहिए। कहाँ पे? बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। तब जाकर सिंहासन गिरी ने हमारा संकल्प लिया और बार काउंसिल जाने के लिए सिंहासन गिरी खुद मैदान में नहीं है, यहाँ देवरिया जनपद के सारे अधिवक्ता ये 1 करोड़ 1 मंच से सिंहासन गिरी को बार काउंसिल भेजने के लिए अपना मत देना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 283 को हम लोग जिताने का पूरा संकल्प ले चुके हैं। 283 युवाओं की आवाज है सिंहासन गिरी, उनको यहाँ से जिताना है और यहाँ से वो फाइट कर रहा है, सबसे आगे जीत गए। विनय कुमार मिश्रा, सदस्य अनुशासन समिति बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं श्री जयनारायण पांडे जी का विशेष प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान सदस्य भी, जो प्रत्याशी भी। मैं यहाँ सीधे 2011 से लगातार अधिवक्ता हित में संघर्षरत हूँ और कार्य करता हूँ। नए अधिवक्ता जितने ज़्यादा पंजीकृत यहाँ हुए हैं, जिनका COP बना है, लगभग हमारे माध्यम से मिला है इन लोगों को COP। और जो भी अधिवक्ता यहाँ जब भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ बार काउंसिल कार्यालय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया जाता है, लोगों की मदद की जाती है। आज उसकी इम्तिहान की घड़ी है कि पिछले 5-6 वर्षों में लोगों ने क्या किया। सिर्फ ये लोगों ने उसी पे मतदान किया है और सबसे बढ़ चढ़ के अपने हमारे जिले जनपद पे, मैं गृह जनपद का हूँ, अपने देवरिया का, लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है और ये एक पर्व की तरह मनाया गया है। सभी में बहुत प्रेम है, उत्साह है। ये राजनीति में थोड़ी बहुत
बीच होती है, लेकिन हम लोग सभी एक हैं, एक रूप में कार्य करते हैं। प्रदेश में सभी अधिवक्ता एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जब अधिवक्ता